सुप्रीम कोर्ट के आदेश। पेट्रोल पंप को सख्त हिदायत दी गई है कि जो भी व्यक्ति बगैर हेलमेट के 2 पहिया वाहन पर पेट्रोल भरने आए उन्हें पेट्रोल नहीं दिया जाए, जिसे लेकर इंदौर की जनता में जबरदस्त आक्रोश है। और इंदौर की जनता की भावनाओं को मुख्यमंत्री तक पहुंचे इंदौर के पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता। वो इंदौर में हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं का आदेश के बाद इंदौर के जनप्रतिनिधि के साथ ही आम जनता में भी आक्रोश बढ़ता जा रहा है। हेलमेट समस्याओं को लेकर इंदौर भाजपा के पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता के द्वारा मुख्यमंत्री से मिलकर विधानसभा परिसर में ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मुख्यमंत्री से आग्रह किया गया है कि इंदौर में हेलमेट को ऐच्छिक किया जाए। जिसे लगाना हो लगा, जिसे ना लगाना वह ना लगे, क्योंकि इंदौर का ट्रैफिक का अत्यधिक दबाव होने के कारण हर 1 किलोमीटर पर ग्रीन रेड सिग्नल है, जहां पर रुकना पड़ता है। कई लोगों को गले की समस्या, सर की समस्या, तमाम समस्या लेकर लोग हमारे पास शिकायत करने आ रहे हैं, क्योंकि हम जनता के जनप्रतिनिधि हैं। इसलिए उनके समस्याओं को समझना और समझकर उसको हल करवाना यह हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि जिला प्रशासन का निर्णय पर तत्काल रोक लगाई जाए और जब तक इंदौर शहर में अवेयरनेस ना हो, जागरूकता हेलमेट को लेकर ना बढ़ाई जाए, तब तक इसे स्थगित रखा जाए। साथ ही ये भी आदेश दिया जाए कि जिसे लगाना हो लगाए, जिसे ना लगाना हो ना लगाए, क्योंकि इंदौर का ट्रैफिक तेज गति से नहीं चलता, 30 से 40 की स्पीड में चलता है, जिसमें एक्सीडेंट के खतरे कम होते हैं। हेलमेट को यदि लागू करना है तो बाईपास पर लागू किया जाए, एबी रोड पर लागू किया जाए, बाहरी क्षेत्र में लागू किया जाए, जहां पर बड़े वाहन गुजरते हैं और तेज गति से 2 पहिया वाहन भी चलते हैं, जहां एक्सीडेंट होने का खतरा सदैव बना रहता है, जिस पर मुख्यमंत्री ने विचार करने का आश्वासन दिए। कल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने गया था और विधानसभा परिसर में उनसे मेरी भेंट हुई और उन्हें मैंने ज्ञापन देके मांग की है कि इंदौर में जो हेलमेट की अनिवार्यता उसको समाप्त किया जाना चाहिए। इंदौर में इतना अधिक दबाव है यातायात का कि आदमी चलना बड़ा मुश्किल है। 10-12 की स्पीड से आदमी गाड़ी चला सकता है, या तो 2 पहिया वाहन हो या 4 पहिया वाहन, यानी एक तरीके से आदमी रेंग रहा है। और ऐसे में अगर आदमी हेलमेट लगा लेता है तो ना तो उसको पीछे की आवाज़ सुनाई में आती है और ना आसपास का दिखाई देता है। और हर चौराहे पे थोड़ी दूर में चौराहे पे लाल लाइट है और लाल लाइट में रुकना पड़ता है, तो इतना कष्टप्रद हो जाता है कि आदमी परेशान हो जाता है। इसी तरह जो महिलाएं, बुजुर्ग हैं, सिख भाई हैं या जो व्यक्ति साफा पहनते हैं, उसके लिए तो हेलमेट लगाना ही मुश्किल हो जाता है। और जिन लोगों को गले में की बीमारियां हैं और वो गले की बीमारियां या मांसपेशी की बीमारी हैं, उसको लिए तो एक तरह की सज़ा हो जाती है हेलमेट। तो मैंने उनसे निवेदन किया है कि पूरे इंदौर में इसके प्रति जनता में आक्रोश है, तो आप इसको इस ओर ध्यान दें और उससे ये आक्रोश बढ़ के सरकार के ऊपर आएगा। तो उन्होंने उसे गंभीरता से लिया और उन्होंने मुझे बताया कि कुछ अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी उनको बताया है, जनता की तरफ से मांग आ रही है, मैं उसको गंभीरता से लेके इस ओर निर्णय करेंगे। क्या लगता है कि इंदौर के पक्ष में निर्णय आएगा? निश्चित ही आएगा। जब भी कोई समस्या होती है तो जनप्रतिनिधि और मुख्यमंत्री संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। पूर्व में भी हमारे शिवराज सिंह जी भी रहे, डॉक्टर मोहन यादव जी जनता के बीच के रहने वाले लोग हैं। अगर कोई किसी प्रकार की तकलीफ आती तो जनता को पहले प्राथमिकता देते हैं और निश्चित ही निर्णय होगा। जैसे कलेक्टर ने जो निर्णय लिया है कि पेट्रोल पंपों पर तभी पेट्रोल दिया जाएगा जब हेलमेट होगा, जबकि ऐसे में कई लोग ऐसे दिखते हैं कि जो बीमारी से ग्रसित भी होते हैं। क्या लगता है निर्णय? कल ही ग्रामीण क्षेत्र से कुछ लोग आए थे, बोले भी हम अस्पताल में आए थे और पेट्रोल ख़त्म हो गया, हमारे पास हेलमेट नहीं है, तो क्या करूँ। मैंने कहा भैया खरीद ले यार, और उसके अलावा क्या कोई चारा नहीं। इसी प्रकार अब पेट्रोल के वाहनों में तो आपने अनिवार्य कर दिया, अब इलेक्ट्रॉनिक वाहन बहुत आ गए, आप फिर उसका क्या करेंगे। तो इसका कोई ना कोई सम्मानजनक निर्णय करना चाहिए। जैसे कल महापौर और नगर अध्यक्ष भी कलेक्टर से मिले थे, क्या लगता है कि ये निर्णय होगा? क्योंकि हमारे महापौर जी हों, चाहे नगर अध्यक्ष हों या सांसद जी हों, सभी जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता की बात तक प्रशासन तक और सरकार का तक पहुंचाना हमारा दायित्व है। आपका नाम? सुदर्शन गुप्ता, भाजपा पूर्व विधायक इंदौर। थैंक यू सर।